बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, आज से एक साल कबल जब इक़्तिदार संभाला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। लेकिन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बेहतरीन पॉलिसियों के बायस न सिर्फ मईशत मजबूत हुई, बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी एतमाद पाकिस्तान पर मज़ीद बढ़ा। और इसी वजह से दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 की बात करें तो रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान भिजवाई गई। आज के प्रोग्राम में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बेहतरीन पॉलिसियों के बायस वो ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से उनसे गुफ्तगू हो रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मलिक उमर होते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ख़ुद यूथ हैं। प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के इस एक साल के दौरे इक़्तिदार को, हुकूमत को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह आप देख रहा हूँ, इट्स बीन लाइक ये वक्त तो मेरे ख्याल से वापस नवाज शरीफ टाइम से जो 2013 से 18 है, वही ट्रैक पे हम वापस आ गए हैं। बीच में 2018 से 23 तक तो जो थोड़ा बहुत हुआ, जो खान बानी पीटीआई ने किया, मुल्क को तबाह करने की पूरी कोशिश की, ठीक है, बहुत सारे प्रोपेगेंडाज हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वापस हम अपने ट्रैक पे आ गए हैं। और जो एक साल है, मैं बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में अब आया हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, पंजाब के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स न्यू स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं तो ये देखता हूँ, एंड वी आर गेटिंग रिकॉर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज़ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, यू गेट न्यू लेवल ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द पीपल। सो वो जो ट्रस्ट डेवलप होता है, तो जो पाकिस्तानी स्टेइंग ओवरसीज़, हम लोग वो वापस जाकर बताते हैं कि यार द गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली, सो वी गेट मोर रेमिटेंसेस। सो वी दिस कंट्री राइट नाउ नीड डॉलर्स to get back into the stable and power again, or government overseas Pakistanis help us a lot. We do our best. So हम लोग वो कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को फर्दर वापस जाकर प्रोसीड करूँगा to get people back to their trust level which they have before on this government, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा एक बहुत राइजिंग कंट्री देखेंगे। मलिक उमर, हमने देखा है कि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, तो वहाँ पर क्योंकि आप ख़ुद सिडनी में मौजूद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है वहाँ पर, तो वहाँ की कम्युनिटी की क्या राय है प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ डूइंग वंडर्स, टू बी ऑनेस्ट। लिटरली मैं देखूँगा, मैं आई एम 28 ईयर्स ऑफ एज, मैं स्टार्टिंग से ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा फ़ैन और सपोर्टर भी रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ लॉयल टू द कंट्री। ठीक है, तो फॉर द शहबाज शरीफ सर, आई वुड से कि ही इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उनको अपनी देख रहा हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर। पहले आए थे, शॉर्ट टर्म थी, ऑब्वियसली ही डिड बिग वंडर्स, ही सेव्ड कंट्री फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। बिकॉज हर बंदा, टू बी ऑनेस्ट, मानिए पीटीआई का प्लान ही यही था कि अगर मैं गवर्नमेंट से जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान का दिवालिया कर जाऊँ। ठीक है, लेकिन जिस तरह नून लीग ने गवर्नमेंट वापस आए, पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया इन द वेरी शॉर्ट टर्म, एंड देन ही गेन पावर अगेन, PMLN got into power again. So Shehbaz Sharif is doing the best he can for his country at the moment, and you know the people living here witnessing, they are really witnessing it everywhere, because we see it on the roads, in the buildings and stuff. We're seeing it everywhere, and you see it. I don't have to tell you, because when you come to Pakistan, you'll see it yourself. मैं सच बोलूँ, it's all brainwash. ठीक है, बेसिकली ये वर्क इस तरह करता है, what they do is, because दे टारगेट द यूथ, जो यूथ होती है ना, उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट्स देयर बिगेस्ट प्रोपेगेंडा। बिकॉज इन लोगों को, जो पुराने लोग हैं, दे नो व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, व्हाट इज़ नॉट, बट दे आर टारगेटिंग द यूथ। लेकिन यूथ भी अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, अब एटलीस्ट उनको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए कौन मुखलिस है और कौन शो करना चाहता है कि मैं मुखलिस हूँ। दोनों चीज़ों में डिफरेंस हैं। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की यूथ को पता लग रहा है, एंड दे आर गेनिंग बैक ट्रस्ट ऑन PMLN गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ वाई यू आर रिसीविंग रिकॉर्ड रेमिटेंसेस। आपको रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान, जो यूथ और वहाँ के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, दे आर गेनिंग बैक द ट्रस्ट ऑन दिस गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी ऐसी जमात जो अपने कंट्री के साथ सिंसियर है, वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि रेमिटेंसेस ना भिजवाएं। रेमिटेंसेस PTI को नहीं आनी,
वो तो पाकिस्तान को आनी है। तो आप कभी भी अगर आप अपनी कोई पार्टी अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है तो कभी भी वो ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान का नुकसान हो, ठीक है। तो पाकिस्तान का अगर वो कोई भी पार्टी ये चाह रही है तो बेसिकली दे आर डूइंग इट फॉर देयर बेनिफिट, दे आर नॉट डूइंग फॉर द कंट्री। पीटीआई इज दे आर डूइंग फॉर देयर बेनिफिट, ये उनका बेनिफिट है। वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस को स्टॉप करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर नो दे वांट द पाकिस्तान टू गो बैंकरप्ट, ठीक है। तो अगर अगर आप ये नैरेटिव बेस बिल्ड कर ही नहीं सकते कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजो। आप अगर रेमिटेंसेस भेज रहे हो, आप पीएमएलएन का या पीपीपी का किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स साइड, मुझे नहीं लगता कि दिस नैरेटिव कंटेन्स एनी वैल्यू, दे आर जस्ट डूइंग फॉर देयर बेनिफिट। देखें, बात ये होती है कि हम लोग वहाँ पे रहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पाकिस्तान। हमने सबसे पहले इसको वे ऑफ अप रखना है, सेकंड नंबर पे आती हैं कोई भी पार्टीज़, ठीक है। तो हम लोग जब रेमिटेंसेस आती हैं तो कितना बेनिफिट होता है वो पाकिस्तान के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग जब गेट टुगेदर बैठते हैं, ओबियसली सब ने पैसे भेजने हैं, ठीक है। वी आर देयर, वी सेंडिंग मनी होम, वी आर बाइंग प्रॉपर्टीज़, वी आर बाइंग कार्स, एवरीथिंग ओवर हेयर। सो अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, कोज पीटीआई यही उनका नैरेटिव है, देयर नैरेटिव इज़ ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट, दे गो ऑन टू पर्सनल रिवेंज, ठीक है। तो पर्सनल रिवेंज में जब आप चले जाते हो तो आप हर चीज़ को लिमिट्स को क्रॉस कर देते हो, ठीक है। वहाँ पे कुछ मेरे भाई दोस्त हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, बट दे आर नाउ चेंजिंग एज वेल, बिकॉज आई हैव शोन देम द ट्रूथ कि कहाँ पे कौन पाकिस्तान की स्टेट के साथ सिंसियर है और कौन अपने बेनिफिट के लिए पाकिस्तान का नाम और इस्लाम का नाम यूज़ कर रहा है। उसका नाम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, मुझे शायद कैमरे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो अब हकीकत सबके सामने खुल गई है और इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट आगे 4 साल भी पूरे करेगी और उसके बाद दोबारा टेन्योर भी पूरा करेगी, एंड यू विल सी पाकिस्तान राइजिंग अप फ्रॉम द डस्ट अगेन। बानी पीटीआई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह लें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो किसी शख्सियत से प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है तो वो नवाज शरीफ से प्यार कर रहे हैं, अगर इमरान खान है, अगर बानी पीटीआई है तो वो कर रहे हैं, अगर नहीं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, गुड बाय। इस तरह अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी इस बात का सबूत है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बत है। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते महीने के साथ पहले से ज़्यादा तफसीलात आ रही हैं। और जब इमरान खान साहब बाईकाट का करते हैं तो पिछले महीने से लोग पैसे ज़्यादा भेजते हैं। सोशल मीडिया पे देखें, मैं खुद जितने हर महीने भेजता हूँ मैंने उस महीने डबल भेजे हैं, क्योंकि बाईकाट का ऐलान किया था। तो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी तरह रिजेक्ट कर चुके हैं। आप किसी भी मुल्क में देख लें, चाहे वो हॉलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, बानी पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद अब 100 में भी नहीं रह गई। वो जिस तरह से लेके आते हैं वो सब का सब खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने देख लिया है शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में 1 साल में आप बैंकरप्ट होते हुए मुल्क से आगे निकल गए हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो वेलकम है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे, और शहबाज शरीफ साहब उस पैमाने पर पूरे उतरते हैं। शहबाज शरीफ साहब और इवन मरियम नवाज साहिबा वेरी पॉजिटिव। देखें, पिछले 1 साल होने को है, फेब में इलेक्शन हुए थे, इस इलेक्शन पे हम लोग यहाँ पे थे। इलेक्शन के बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप देखें, बानी पीटीआई ने जेल में कहा है कि मईशत तो उन्होंने बचा ली है, अब तरक्की नहीं हो रही। अब अगर शहबाज साहब ने मईशत बचा ली तो अगली तरक्की है। अब देखिए, मुझे ज़रा ये बताएं, सिर्फ 6 दिन में पहले वो लाहौर तशरीफ़ लाए, कज़ाफ़ी स्टेडियम का 1 दिन 20 में बना, उनका इफ्ताह किया। 2 दिन के बाद हार्स एंड कैटल 30 आफ्टर 29 ईयर, उसके बाद वो यूई गए और उसके बाद तुर्की का सदर आया। 6 दिन की एक्टिविटीज़ जिसकी ये है, वो पाकिस्तान कैसे आगे लेके नहीं जाएगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये वो उनका कहना है कि अगर ये हुकूमत जो कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगी, तो वो जो नवाज शरीफ का ख्वाब होता था, इसाक डार का ख्वाब होता था कि हम लोग दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनेंगी, और IMF को जो इससे पहले भी पाकिस्तान गुड बाय कह चुका है, ओवरसीज पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि दोबारा अगला IMF का प्रोग्राम नहीं लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह एतमाद बहाल हो रहा है ओवरसीज़ का, IMF का प्रोग्राम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी कि हमें किसी से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एतमाद बहाल हो रहा है, अगले 6 महीने साल के बाद आप देखेंगे जो तरसीलात अभी आ रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा आएंगी। देखें, आप अपने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। क्या आप कह सकते हैं कि एटम बम गिरा दो, मैं नहीं हूं? तो क्या आप IMF को ख़त लिख सकते हैं कि कर्जा ना दो? क्या उनके दफ्तरों के बाहर जाके मुजाहरे कर सकते हैं? क्या अपनी अफवाज के खिलाफ, अपने अदारों के खिलाफ ये हरकतें कर सकते हैं? उनकी ये हरकतें देख के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। जो 2, 4, 5, 7 देखें,
10 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं पूरी दुनिया में, और 10 मिलियन में से आपको क्या ये लगता है कि इमरान खान के अगर 1 लाख भी है 10 मिलियन में, तो उसकी तादाद क्या बनती है? 1%। और इतना भी नहीं है पूरी दुनिया में। वो सारे फंड रेज इकट्ठे करने के लिए फ्रॉड सारे मिले हुए हैं, वो वहाँ पे पैसे इकट्ठे करते हैं, इमरान खान को यहाँ भेजते हैं, कुछ जेब में डालते हैं। इसके अलावा इमरान खान का ना कोई पहले था ना कोई अभी फ्यूचर है। देखिए, आप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। अपोजिशन में नवाज शरीफ रहा है, बेनजीर साहबा शहीद हो गई हैं, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हो गए हैं, आसफ अली जरदारी साहब ने 11 साल नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया जेल में। क्या उन्होंने कभी इस तरह का प्रोपेगेंडा किया? क्या उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, क्या उन्होंने अपने अदारों पर इस तरह की जुबान इस्तेमाल की? क्या दुनिया के मुस्लिम ममालिक के ट्रकों पर आर्मी के बारे में इस तरह के अल्फाज लेके घूमे ट्रक? ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इक़्तिदार में हैं तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और अगर आप इक़्तिदार में नहीं है तो इसको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, इसमें कोई शक नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी का नाम लिया जाता है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो चाहे इंडियन हो चाहे कोई दूसरे लोग हों, जो इसके पीछे हैं उनको सूट करता है। जो 70 साल में इस मुल्क में कोई नहीं कर सका, आपके हमसाया मुल्क के लोग कहते हैं कि हमारे लिए वो इमरान खान ने कर सका है। आपके अदारों को, आपकी फ़ौज को इतना कमज़ोर कभी करने की किसी ने कोशिश नहीं की, वो काम इमरान खान ने किया। और ये एजेंडा किसका हो सकता है? मुहिब वतन पाकिस्तानी का तो नहीं हो सकता, ये किसी ऐसे मुल्क दुश्मन का हो सकता है जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है। तो इसलिए ये वो तमाम हरकतें हैं जो ओवरसीज़ देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से बानी PTI की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। हसन खुर्शीद साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी चीज़ हो उसको वापस रिवॉल्व करने में और उसको वापस फ्लरिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तान की ओवरऑल चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, उसकी इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, पॉवर्टी लेवल कम होना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। देखिए, इसको बेहतर होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, और पर अगर अभी देखा जाए IMF से हमें फ़ंड्स मिल गए और हमें थोड़ी सी सहूलत भी मिल गई, पर जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उस टाइम तक हम इससे निजात नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि बिज़नेस कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब जो पाकिस्तानीज़ हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। इसी तरह बेहतरी आएगी। यहाँ पे हमें अपनी ज़राअत के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी प्रोडक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिन जिन चीज़ों में हम बेहतर हैं उनकी इंडस्ट्री मज़ीद लगाएं। हाँ, पंजाब की में ख़ास तौर पे सड़कें, ऑरेंज ट्रेन जो है वो देख के बड़ा अच्छा लगा। पुलिस स्टेशन देखा, वो बहुत ही अच्छी तरह मॉडर्न पुलिस स्टेशन था, उन्होंने सिस्टम दिखाया, इट वाज अमेजिंग, और उनके सिस्टम बड़े अच्छे थे और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 1 पेज पर भी आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो फोकस है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ है, ताकि वो वहाँ से मज़ीद फ़ंड्स ला के यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं और अच्छी मिकदार में लगाएं। उन्होंने एक कमीशन भी बनाया है जिसके ऊपर टैक्स फ्री जोन्स हैं, और उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर आप आके अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको फैसिलिटेट करते हैं। देखिए, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, एज़ अ पाकिस्तानी शहरी हमारी पहचान पाकिस्तान से ही होती है, और हमें हमेशा जो हमसे बेहतर हो सके हमें पाकिस्तान के लिए करना चाहिए, और रेमिटेंस और जो भी चीज़ें हम पाकिस्तान के लिए करते हैं उनको बेहतर तरीके से करनी चाहिए और लीगल फॉर्म में जाना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर आप नंबर्स उठा के देखेंगे तो शायद आपको डिफरेंस भी नज़र आएगा कि पहले से बनिस्बत अब ज़्यादा बाहर से रेमिटेंस आ रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। लंदन के रिहायशी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं एहतशाम बेग हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बेग साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हम राय जान रहे हैं 1 साला हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। शहबाज शरीफ तो मेरे शुरू से फेवरेट हैं। मैंने सबसे पहला ज़िंदगी का वोट ही जाने से पहले उनको ही दिया हुआ है, हल्का 96 में। तो वो तो मेरे शुरू से ही वो रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि वो काम उन्होंने किया। लेकिन सरप्राइज़ जो मेरा था वो मरियम नवाज़ थी। साफ जो बात है कि मैं पर्सनली मैं उनका, यानी मुझे नहीं था कि वो डिलीवर करेंगी, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है, जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था और मुझे अच्छा लगा है। मैंने कहा है ना, जो मुल्क के लिए काम करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस चीज़ में। मुल्क पहले है, बाकी सब बात में है इस चीज़ में, और जो मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने इस बार जो आके रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे काम हो रहा है लाहौर में, बेसिकली पंजाब में जो काम शुरू हुआ है ना, जो मरियम साहिबा ने इस वक्त शुरू किया है, हमारी जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव किया है कि उन्होंने जो बाज़ारों में जो आगे
तजावज़ात थी उनको पीछे की तरफ किया है, जिससे सड़कें थोड़ी खुली हुई हैं। और वही आपकी बात जो सुथरा पंजाब था, जो उन्होंने स्कीम शुरू किया है, वो अभी थोड़ा किक इन होने में टाइम लगना है क्योंकि अभी अर्ली स्टेज है, लेकिन वो उसकी चीज़ें शो हो रही हैं कि लाहौर में काम हो रहा है इस चीज़ का, और वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा उन्होंने ये किया है कि जो कबूतरों का जो था वो सारा कुछ ख़त्म किया है, जो था ना सिस्टम था वो उन्होंने बैन किया है, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे जो अंदरून लाहौर में, तो वो एक ख़त्म हुआ है। और तीसरा जो उन्होंने इनिशिएटिव ये किया कि जो बिल बोर्ड्स हैं वो उन्होंने कहा है कि वो एक जैसे होने चाहिए, तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि वो ये होगा कि जो जगह आप जैसे जाते हैं आप देखते हैं कि हर तरफ सर्कस ही लगी हुई है, आप देखते हैं ना, तो वो एक जैसा होगा ना तो वो प्यारा भी लगेगा। जो कोई चीज़ होती है ना, जब एक चीज़ एक जैसी होती है तो वो अच्छी लगती है। वो उसमें ये होता है कि एक ने बहुत बड़ा लगाया हुआ है, एक ने बहुत छोटा लगाया हुआ है, तो उसमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब जब ग्राउंड रियलिटी होती है ना, जब ग्राउंड पे आते हैं आप, तो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। जैसे मैं ग्राउंड पे आया हूँ, मैंने देखा है, मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप अब जैसे आप हैं, लेट्स से कि आप वहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहूँगा यार ये काम वहाँ पे सही नहीं हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? आपके जहन में एक चीज़ आएगी ना कि यार नहीं वहाँ पे काम सही नहीं हो रहा, ये बंदा मुझे बता रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातें वहाँ पे जाके आपको बतानी चाहिए कि हाँ जी, मुल्क में अच्छा काम हो रहा है, और उस चीज़ में आप रेमिटेंस भेजें या आप मुल्क के लिए तरक्की करें। और सबसे अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव ये कर रहे हैं कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे ला रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का इंटरेस्ट रेट नीचे आता है वो आपके लिए बेहतर होता है। उसमें ये होता है कि लोग बैंकों में पैसे नहीं रखते, फिर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से हम आपको गुफ्तगू सुनवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मदीना शरीफ में होते हैं अकबर अली साहब। अकबर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अकबर अली साहब, इस दफ़ा हमने देखा कि रेमिटेंस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने ज़्यादा भिजवाई है, इसकी क्या वजह है? हमारे पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है कि हमें ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मिला है। पहले पंजाब में भी माशाल्लाह लोगों ने सजाया था शहबाज शरीफ ने, तो अभी वफाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले से कई गुना बेहतर है। इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इन 2 सालों में 2024 में और 25 में हम लोगों ने पहले से ज़्यादा पैसे भेजे हैं मुल्क में कि हमारा मुल्क बेहतर हो, दूसरे मुल्कों से अपने घर में भेजे हैं। जो पहले थे ना पीटीआई के पीछे लगे हुए थे, अभी उन सब को भी समझ आ गई है कि वाकई जी ना नून लीग है, इन लोगों के पीछे वो भी पीटीआई छोड़ के नून लीग में आ रहे हैं सारे। पीटीआई का तो अभी कोई नाम ही नहीं ले रहा, उसका तो नामो निशान समझो कि ऐसे चलता रहा ना 6 महीने साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह जो कारकर्दगी वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं ना मुल्क के लिए बेहतरी, सारे छोड़ रहे हैं पीटीआई का तो अभी नाम ही नहीं को ले रहा। वो सबको पता चल गया ये सारा झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मुल्क की तबाही के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। मियाँ साहब की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को बहुत आगे ले गया, आगे जाएगा इंशाल्लाह। बात यही होती है कि हमारे मुल्क में जो भी काम किया जब से ये पाकिस्तान बना है, नून लीग ने फ़ायदा किया है। जो मोटरवे, सड़कें, मेट्रो बस, ये जितने भी जुल्म ज़्यादतियाँ ख़त्म हुई हैं नून लीग के दौर में हुई हैं। माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब बाजी मरियम ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बेहतर कर दिया, बहुत बहुत बेहतर कर दिया। जितना पीछे लेके गए थे, समान बजदार के दौर में गया था पंजाब, उससे कई गुना बेहतर हो गया अभी माशाल्लाह। हर तरफ कैमरे, कोई बाहर जिसे यूरोप में घूम रहे हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल ही नहीं सकते, हर जगह कैमरे लगे हैं, हर जगह बेल्ट बांध के गाड़ी पे चलाना पड़ता है। जैसे बाहर का कानून है वही कानून के मुताबिक इधर चलना पड़ता है। अभी आसमान बजदार के दौर में तो कोई सफाई का इंतज़ाम ही नहीं था, अभी तो माशाल्लाह हर गली, हर गांव, हर सिटी में हर तरफ सफाई है, कहीं आपको कचरे का ढेर निशान भी नज़र नहीं आएगा। सानू शहबाज शरीफ अपने वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए, ओवरसीज़ियां नूं सानू ख्याल करना चाहिए कि सारे का जिहड़ा पीटीआई का प्रोपेगेंडा है मुल्क के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ, ये साजिश नहीं बनना चाहिए। अपने मुल्क की बेहतरी वास्ते सोचना चाहिए, अपने मुल्क अपना ओवरसीज़ पैसे भेजे, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क का फ़ायदा होए, मुल्क साडा मजबूत होए। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हम हुकूमत के हवाले से उनकी राय जान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सईद बेग, लंदन में ये रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। सईद बेग साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। सईद बेग साहब, कैसे देख रहे हैं हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी को? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क के लिए ये हो जाएगा, बड़ी नेगेटिविटी फैली सोशल मीडिया पे
कि ये चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं, मुल्क तबाह होने जा रहा है, लेकिन वो आए, उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उस पर फिर उन्होंने काम भी किया। गवर्नमेंट दिन रात हमने देखा है, और इसीलिए इस वजह से लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तान ने ज़्यादा रिमिटेंस भिजवाई है। उनके काम देख के, इन पे ट्रस्ट करके, ट्रस्ट करते हैं लोग। ज़रा जिस गवर्नमेंट पे भी देखें, कोई ट्रस्ट करेगा ओवरसीज़ तो वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी ना। अगर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, अगर पता लगेगा यार इसने खा जाना पी जाना, तो वहाँ पे कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने ओवरसीज़ ने किया सपोर्ट, उन्होंने रिमिटेंस ज़्यादा भेजी है, ज़्यादा आया, और अभी आगे इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। और हम भी जाके बताते हैं, अभी बता भी रहे हैं अपने लोगों ओवरसीज़ को कि आप लोग मज़ीद कंट्रीब्यूशन करें, मुल्क के लिए आगे आएँ। तो मुल्क में रिमिटेंस तो आ रही है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। ठीक है, हम लोग खुद सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम कैसे, अब क्या इन्वेस्टमेंट, हम क्या मुल्क के लिए अच्छा कर सकते हैं। इंग्लैंड में तो हमारी ज़िंदगी गुजर गई, हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हैं काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, वहाँ पे सब कुछ ओके है। अब मुल्क के लिए मज़ीद इसको कुछ करें, तो बस यही है होप कि मुल्क आगे बढ़े, और बढ़ेगा इंशाल्लाह। जो काम यहाँ पे हमने भी देखे हैं, हम बहुत सरप्राइज़ हुए हैं। हम लोग गए हैं, बाहर रोड्स पे जाते हैं, माशाल्लाह सफाइयाँ हो रही हैं, क्लीनिंग हो रही है। लाहौर काफ़ी चेंज आ रहा है, अभी लंदन जैसा बनने जा रहा है, काफ़ी हद तक बन रहा है, लेकिन वही ना, कुछ लोगों को चेंज होना पड़ेगा। अब लंदन के लोग जो हैं वो क्लीनिंग का खुद भी ख्याल रखते हैं, खाते हैं, लिटर नहीं बाहर फेंकते। यहाँ पे लोगों को भी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए स्कूलों में, स्कूलों से ये चीज़ आनी चाहिए आगे कि आपने कुछ खाना पीना तो आपने बाहर लिटर नहीं फेंकना, लिटर अपना घर ले के आएँ। ठीक है, मैंने देखा कई इलाकों में, मैंने देखा, विज़िट किया, शहर भी गया हूँ, उन्होंने ये मरीम नवाज़ सुथरा पंजाब के उन्होंने बिन रखे हुए हैं। ठीक है, अब वो तो अच्छा काम देखे कर रहे हैं, अब आगे लोगों को सही होना पड़ेगा ना। लोग अब बिनों में आप चीज़ें नहीं फेंकेंगे तो साइडों पे फेंकी जाएगी, तो फ़ायदा क्या। वो बेचारी, वो सुथरा पंजाब क्या कर लेगा। लोगों को भी इसमें चेंज होना पड़ेगा कि हम, अगर गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है तो आप अपने आप को, आप लोग भी चेंज करें ना। अब हम इधर हैं, हमने अपने जितने हमारे काम वाले हैं, जो जितना स्टाफ है या जो भी जानते हैं, अब यकीन करें मैं उनको पर्सनल कहता हूँ, यार आप खाते हैं चीज़ें बाहर ना फेंकें, ठीक है, अपने बिन्स में फेंकें, ठीक है, और बाहर गंद ना फैलाएं, सफाई रखें। वो वैसे भी सफाई निस्फ मान है, आप जितनी सफाई चीज़ों को ठीक रखेंगे वो आपके अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट तो देखे एफर्ट कर रही है, हम देख रहे हैं। रात को मैं देख रहा था, मैं हैरान था, वो रोड्स पे माशाल्लाह वो बड़े बड़े वो क्लीनिंग वाले वो स्वीपर चल रहे होते हैं वो ट्रक से। तो और दूसरा एक चीज़ मैंने जो नेगेटिव मुझे लगी, इधर वो सफाई हो रही थी, पीछे वो ट्रक गुजर रहे थे रेत वाले या कोई ऐसे मिट्टी वाले, वो फिर मिट्टी फेंकी जा रहे थे, आगे सफाई हो रही थी। तो इस चीज़ में हर एक को अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। मैं बहुत हैप्पी हूँ, और ये इस साल में जो भी जितने मेरे विज़िट हुए यहाँ पे, जब से गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ की, और कंप्लीट मैंने एक अच्छा काम होता देख रहे हैं, और सब इस चीज़ में एफर्ट डालें तो मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और जो नेगेटिव चीज़ें अपना बोली जा रही हैं या बोली जा रही थी, वो उन लोग खुद ही देख लेंगे कि यार कि ये क्या हो रहा। ठीक है, अभी कई हमारे कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे, उनको भी नज़र आ रहा है कि काम हो रहा, और वो भी अब फोर्स हो गए हैं जिनके वो कि हम अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करें। हमारे अपने कुछ रिलेटिव्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो कुछ डिफरेंट पार्टी से हैं, ठीक है, तो मेरा तो अपना तल्लुक़ किसी से नहीं, मेरा तो उससे है जो कोई अच्छा काम करता है मुल्क के लिए, हम तो उसके साथ हैं। और हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मरीम नवाज़, उनकी टीम, उनके जितने लोग हैं, हम देखते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। यही चीज़ है, अच्छा काम करेंगे तो देखें वो मुल्क के लिए अच्छा है, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छा है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अभी से इस चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, UAE में रहते हैं, उन समेत दीगर ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गुफ्तगू आपको सुनवाई। आपने सुना कि उन सब का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।